बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे आप और फिर आपने बीबीए पे चले गए। बीबीए में चला गया, बिल्कुल। मैं जो इंजीनियरिंग बनना, मुझे बेसिकली एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। मैं बचपन से बनना चाहता था, क्योंकि पहले तो फौजी बनना चाहता हर बच्चे की तरह, लेकिन फिर जैसे जैसे वो फौज में नहीं जा सका, आईएसएसबी जो था उसका फॉर्म मेरे पास आज भी रखा हुआ है, बस पता नहीं क्यों मैं सुस्त हो गया, मैंने वो फॉर्म सबमिट ही नहीं करवाया। और फिर उसके बाद से वो आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है, फील्ड है सारा, और वो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। फिर अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा बेटा फ़ौज में जाए, पंजाबी माओं की जैसे होती है कि हमारा बेटा फ़ौज में जाए और हमारा नाम रोशन करे। तो मैं उन्हें अक्सर कहता था, अम्मी आपका एक ही बेटा था, मैं चला जाके शहीद हो जाता तो फिर आप क्या। लेकिन वो उन्हें तंग करने के लिए अक्सर कहता था मैं। फिर मैंने कहा चले फिर इंजीनियरिंग कर देते हैं, अगर फ़ौज का नहीं बन रहा। तो इंजीनियरिंग में मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए थे, जब मार्क्स अच्छे आए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम। मैंने एडमिशन टेस्ट की तैयारी नहीं की और ऐसे बैठ गए। और मैं ऐसे मतलब मुझे कहा था मेरे टेस्ट मार्क्स इतने अच्छे आ गए हैं तो वो तो फिर इजी हलवा होगा, और कोई मजाल है, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दिया था और किसी एक का भी क्लियर नहीं कर सका मैं। ओह माय गुडनेस। हाँ, तो इतना मैं बिल्कुल ही नालायक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस में आके। फिर जिस यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया है कॉमसाइट्स, उधर से मुझे कॉल है कि आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, आपको इंजीनियरिंग में तो नहीं, हम जो है आपको बैचलर्स ऑफ फिज़िक्स में बल्कि मैथमेटिक्स में आपको एडमिशन दे देते हैं, और उसमें स्कॉलरशिप में। ओह वाओ। तो मैंने कहा कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, अगर आपने देने हैं मुझे फिजिक्स में दे दें, उसमें मैं कुछ इन्वेंट तो कर सकूँ, कुछ वो इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे वो चीज़ ज़्यादा मज़े की लग रही थी। उन्होंने कहा ठीक है हम उसमें आपको कर देते हैं। उसमें किया उन्होंने, और मैं तकरीबन 1-2 सेमेस्टर्स लगाए मैंने वहाँ पे। मेरा एक दोस्त बन गया था वहाँ पे बहुत अच्छा, वो भी बेसिकली सियालकोट से ही था, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब उस बेचारे का जो है वो हो गया था DI, मतलब उसका ख़त्म हो गया वहाँ पे, उसको उन्होंने निकाल दिया, तो उसने शिफ्ट कर लिया BBA में। तो वो मुझे भी कहता है कि तू भी आ जाओ उधर ही। मैंने कहा नहीं, मैं कर रहा हूँ ये, मैं फ़िज़िक्स कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर लूँगा। टीचर्स भी कुछ कहने लगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट इतना लग नहीं रहा, तुमसे होगा नहीं। मैंने कहा नहीं मैम, मैं कर लूँगा, मुझे पता है अपना। मैं अभी थोड़ा सा वो दूसरी मतलब यूनिवर्सिटी में आ गया, आपको थोड़ा हाँ अब मुझे वो आदत थी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने वाली। यूनिवर्सिटी का सिस्टम और था, उसमें आपके वो पहले मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और वो मिड टर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन सब टीचर ने कहा मुझे, फिर मेरे वो जो मेरे दोस्त थे वो कह रहे थे कि तुम बोलते अच्छा हो, तुम्हारी स्किल अच्छी है, तो उसमें BBA में ज़रा तुम्हारी एक कॉन्फिडेंस तुम्हारा काम आएगा, तो तुम चले जाओ। मैंने ठीक है, मतलब इतने लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था फिजिक्स में, वो भी बोरिंग सी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं BBA में चला गया। हाँ, मैं फिर BBA में चला गया। पहले आर्मी, फिर इंजीनियरिंग, फिर फिजिक्स, और फिर फाइनली आप आके रुके BBA पे। बिल्कुल। एक्टिंग पे कैसे आए? BBA जब मैं कर रहा था उसमें हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक्टिंग मुझे करनी थी, एक्टिंग मुझे कहीं ना कहीं करनी थी मुझे, लेकिन मुझे इस तरह नहीं मैंने कभी भी सोचा था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ कर लूँगा और मतलब यही मेरा ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि मैं 9 to 5 जॉब करूँगा और साथ में एक आध ड्रामा करेंगे, उसमें स्टार बन जाएंगे, इधर पैसे भी आते रहेंगे, उधर फेम भी मिल जाएगा। तो ईजी, मेरा प्लान बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल परफेक्ट प्लान था। लेकिन इस तरह की नहीं हुई चीज़ें। BBA में ही मुझे जो है, उससे पहले भी मैं ऑडिशंस देता रहता था इस्लामाबाद में, जो थिएटर के होते थे वो मैंने दिए, काफ़ी सारे ऑडिशन, नहीं बना कुछ भी। फिर एक हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, हमारी यूनिवर्सिटी की एक ग्रुप था जो लोग थिएटर करना चाह रहे थे, उनका मैंने पहली दफ़ा ऑडिशन दिया, जो मैं पास कर सका, मैं जिसमें सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद से जो है मेरा फिर ये थिएटर का सफ़र शुरू हुआ। आगे करते करते मैंने दूसरे थिएटर अनवर मकसूद साहब का जो सियाचिन था वो किया मैंने, उसमें ऑडिशन दिया मैंने। उसमें मज़े की बात बताऊँ आपको, दावर था, दावर महमूद जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे, अगर आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मुझे यहाँ पर लाने का, क्योंकि वो ही लाए थे मुझे इस्लामाबाद से कराची। जब वो थिएटर किया था हमने तो वही मुझे लेकर आए थे। तो एंड दैट वाज व्हिच ईयर, किस साल में? इन 2015 में फर्स्ट टाइम कराची आया था, इन 2015। उससे पहले मैं कभी कराची नहीं आया था ज़िंदगी में। तो वो थिएटर करने के लिए आए थे, हम सियाचिन के लिए आए थे यहाँ पे। तो दावर महमूद जो थे वो ही एक वाहिद तो नहीं, खैर बहुत और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो थे जो कि बड़े स्केल पर इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, उनके थिएटर जाने जाते थे। तो मैंने उनके थिएटर्स के लिए भी मैंने तकरीबन तीन थिएटर्स के ऑडिशन दिए थे, और मेरा आज तक दावर ने ऑडिशन नहीं लिया था।
मतलब वो कभी किसी दफ़ा वॉशरूम चले गए, कभी वो आए नहीं, कभी कुछ हो गया, ये 2-3 दफ़ा मेरा ऑडिशन किसी और ने लिया तो वो हमेशा रिजेक्ट करते। पहली दफ़ा ऑडिशन मेरे दावर ने जब लिया इस सियाचिन के लिए तो ही सेलेक्टेड मी, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यही वेट कर, मैंने कहा अरे वाह यार मतलब यानी कि हाँ, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सियाचिन। उन्होंने जब हमें बताया कि हम जो हैं हम आपको एक घर में बंद करेंगे, बेसिकली ये जो तमाशा हुआ है जिसमें हमें घर में बंद किया था, ये हम पहले होकर आ चुके हैं, एक दफ़ा हाउस अरेस्ट हो चुके हैं हम 4 महीने के लिए। हम बॉयज़ थे सिर्फ, उसमें हम कवर्ड नहीं थे, लाइक कैप्चर्ड नहीं थे, बट हम थे उधर। हमारी कंट्रोल डाइट थी और हमें सुबह उठकर MMA की ट्रेनिंग, PMA की ट्रेनिंग होती थी हमारी, फिर आके हमें कैलकुलेटेड नाश्ता मिलता था, फिर हम आगे सोते थे दोबारा से, फिर हमारे जिम जाते थे, MMA की ट्रेनिंग होती थी, फिर हम रिहर्सल्स करते थे, और इसी तरह करते 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 4 महीने का टाइम जो है टेन्योर हमारा वो गुजरा था। उस प्ले के लिए, थिएटर के लिए। मतलब वो दाव सब लोग जब हम बताते कहते क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम लोग, इसकी ज़रूरत क्या है तुम लोगों को। वो दावर से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों कर रहे हो, ऐसे खाम का पैसे ज़ाया कर रहे हो, लोग उनको बंद कर रहे हो घर में, तुम्हारा नुकसान है ये वो। लेकिन दावर बस श्योर कि उसने कहा था कि नहीं, मुझे इन लोगों में वो फ्रस्ट्रेशन दिखानी है जो वो सियाचिन में बैठे हुए जो वहाँ पे फ़ौजी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे आर्मी मैन हैं, वो लोग फील करते हैं वहाँ पे। और वो इसी तरह की आपके पास जब कुछ करने को नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं, अखबार तक नहीं था हमारे पास, वही रोज़ाना 4-5 जो हमारी तकरीबन 9 लड़के थे, हम वही उनकी शक्लें देख देख के हमारे लड़ाइयाँ, फड्डे, मजाक, ये वो इश्यूज़ पर परेशानियाँ सब वो इस तरह से। वहाँ पे हमें वो कहते थे कि आप ख़त लिखो घर, हम ख़त लिखते थे, हमारा ख़त का जवाब आता था। तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। हाँ, वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो फिर कराची आने का कब डिसाइड किया? थिएटर आप करना शुरू हो गए, साथ साथ आप पढ़ रहे थे? हाँ, वो 7 सेमेस्टर पढ़ लिए थे, 8वां कंप्लीट किया या नहीं किया BBA का? वो मैंने किया, एज पर माय इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिला मुझे न्यूज़ के कर लिया नहीं, मैंने किया था, कर लिया, you completed? 2015 में मेरा 7वां सेमेस्टर था, उसके एग्जाम्स चल रहे थे मैं, तो जब उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट किया ना, हाउस अरेस्ट से मैं जाया करता था, मेरे 2 या 3 एग्जाम्स रह गए थे वो एग्जाम्स देने के लिए। वो मैंने पेपर्स जो थे वो वहाँ से जाकर मैं देता था, 3 पेपर जो थे वो मैंने दिए वहाँ से। फिर उसके बाद मेरा 7वां सेमेस्टर हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, तो मैंने फ्रीज़ करवा लिए थे अपने सेमेस्टर। वो सियाचिन किया, उस पर 1 साल गुजर गया, 2 सेमेस्टर ये गुजर गए। जब आगे नेक्स्ट मैं फ्री हुआ सियाचिन से, तो मैं करने वाला था, वो समर्स स्टार्ट हो गए, समर्स ख़त्म हुए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बनानिस्तान के लिए कॉल कर ली, फिर मैंने एक और सेमेस्टर फ्रीज़ कर लिया। तो फिर मैं वो हो गया था यार कि ठीक है अब काम भी कर रहा हूँ, एक्टिंग ही करनी है, मुझे मज़ा भी आ रहा था एक्टिंग करने का, लोगों से मिलने का, लोगों की तारीफ़ भी करते थे, वो भी मज़ेदार लगती थी चीज़ें, और पैसे भी मिल रहे थे। ठीक है, क्या फिर डिग्री लेके क्या करना है, बस एंजॉय करो जो, और हाँ मतलब छोड़ो, बस हो गया, मैंने एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मैं वापस गया बनानिस्तान करके, सबने समझाया बेटा जहाँ इतने तगो दो कर ली, 7 सेमेस्टर निकाल लिए, तकरीबन मैंने तो 9 सेमेस्टर, 2 फिज़िक्स के भी थे मेरे, निकाल लिए, इतने पैसे माँ बाप के ज़ाया कर लिए, तो अब जाके 1 सेमेस्टर और कंप्लीट कर लो, 6 महीने की बात है मुश्किल से। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गया यूनिवर्सिटी में, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था यूनिवर्सिटी में, वही क्विजेज़ और असाइनमेंट्स मेरी जान जाती थी उससे, लेकिन बट खैर हाँ 1 सेमेस्टर निकाल लिया। हाँ निकाल लिया, और मेरी अब मैं BBA जो है डिग्री होल्डर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक डिग्री भी है जो कि मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी से पिक नहीं की, लेकिन मेरे पास है। अच्छा, तो फिर कराची आने का डिसीजन कब लिया और क्यों लिया? मैं कराची मुझे आना था, मैं 2015 से पहले कोशिश कर रहा था कि मैं आ जाऊँ किसी के पास ऐसे इंटर्नशिप के लिए, किसी प्रोडक्शन हाउस में मुझे बुला लें इंटर्नशिप के लिए, मैं खाना वाना मैनेज कर लूँगा, रहना मैनेज कर लूँगा, मुझे आप बुला लें। तो ये मेरी बातें 2-4 लोगों में ऐसे ही फेसबुक पर मैसेज किया करता था कि प्लीज़ मुझे बुला लें, मुझे कराची आना है, मुझे कर ले कुछ इस तरह से, मेरे लिए सेटिंग कर दें, मुझे कराची आगे बाकी मैं देख लूँगा जो भी होगा, मुझे बस आप बुला लें। तो वो कहते थे हाँ ठीक है, सोचेंगे, करेंगे। अम्मी से भी मैंने, अम्मी को भी मना लिया, मैं क्या करोगे वहाँ जाके, मैंने कहा नहीं मैं देख लूँगा, कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। फिर ये सियाचिन मिल गया, सियाचिन की पहली दफ़ा आए, कराची देखा, यहाँ की लोगों से मिले, ये इन्वायरमेंट देखी, मज़ा आया। फिर बनानिस्तान में और ज़्यादा लोगों से मिले, और ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैंने कहा कि अब जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो फिर मैं निकल जाऊँगा कराची। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 19 तारीख की ट्रेन लेकर बैठा था वहाँ से रावलपिंडी से, और 20 तारीख को मैं यहाँ पर पहुँच गया था, कराची आ गया था। इकॉनमी में मैंने आया मज़े से, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने,
ऊपर किसी अंकल का सालन रखा हुआ था मुझे नहीं पता चला, मैं बैठा देख रहा था बाहर। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे गीला गीला फील हुआ, मैंने देखा तो उनके सालन का सारा ऑयल जो है मेरी शर्ट पे आ गया, बाहर से जो मट्टी आ रही थी वाइट कलर की शर्ट में ब्राउन कलर की होगी। दोस्त मेरा कहता है जब मुझे लेने आया, कहते ये क्या किया, क्या पहन कर आए? तो मैंने कहा भाई ये रास्ते में हुआ है, मैं तो अपनी तरफ से हीरो बन के आया था। कहता बेटा मुबारक हो, कराची ने आपका वेलकम कर दिया। मैंने कहा थैंक यू यार। तो मेरे मतलब मुझे मैं खुश नसीब इस अपने आप को इस वजह से कहूँगा कि मैं रहा कि मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया।